कुदरत ने किसको किससे कब मिलवाना है, इस बात का फ़ैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुज़ारों से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर हैं। घबराना नहीं, ठोकर भी उनको लगती है जिनको रब ने थामना होता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा और अपने मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान हो जाओगे। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह थाम लेता है। दिल को मायूस मत होने दें, बस यकीन रखें अल्लाह के फैसलों में अगर देर है तो यकीनन इसी में खैर होगी। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक ये मुश्किल काम है, मगर इन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराज़गी से डरते हैं, जो अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं। इन्हें मांगने के बाद रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए कोई मुश्किल से निकालने का कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देता है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, और दुआ के बाद अगला मुकाम सब्र का होता है। वो टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला, वो कुन फरमाएगा और मौजज़ा हो जाएगा। अल्लाह की मदद साथ हो तो आग की क्या मजाल के आपका कुछ बिगाड़ सके। हज़रत आदम और हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगियों से भी ये सीखा है। जब अल्लाह की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे बुरों के हाथ से खिलवाती है। सूरत यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले आप लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजज़ों की इंतहा कर देगा। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को बज़ाहिर रास्ते बद नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद और तवक्कुल का दामन हाथ से ना छोड़ें, तो वो ऐसे ही रास्ते खोल देता है। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह के सामने झुका दो। वो रूह सुनता है तुम्हें करीब से, फिर क्यों घबरा रहे हो नसीब से। अल्लाह जहाँ से चाहे नसीब पलटते है, इसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपका दिल गिनता है, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और जब इन दिलों का ईमान भी इतना ही ताकतवर होता है ना कि इनके दिल रेजा रेजा होकर भी बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रब के देने या ना देने पर कभी शक ना करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिस इंसान की ज़ुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक इस इंसान को कभी मायूस नहीं करते। ज़िंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी ज़र्फ़ का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। लोगों पर 3 एहसान करो, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ़ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। खुशी का ताक़ुब करने वाला खुशी नहीं पा सकता, ये अता है मालिक की, जो इसकी यादों मुकर्रर की हुई तकदीर पर राज़ी रहने से मिलती है। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते।
मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी और ना मिले तब भी। फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान अल्लाह इंसान की अपनी ही बदआमाली की वजह से होता है। जहालत गहरी नींद की तरह होती है और जगाने वालों पर गुस्सा आता है। रिस्क और मौत का खौफ ना रखो, ये अल्लाह का इख्तियार है। ना कोई रिस्क छीन सकता है और ना कोई मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह पाक के। इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो या गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। जिसने नमाज को थाम लिया, इसने कामयाबी को थाम लिया। किसी का सुकून छीन लेने का कुफ्फारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त होता है जो चेहरे याद रखता है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिशें करेंगे, लेकिन याद रखना इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ से ख़त्म होने पर अल्लाह से शिफा करने के बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ एक चीज़ वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। अपने रब से मांगा करो क्योंकि ना वो औकात देखता है और ना ही ज़ात। रब्बुल आलमीन का डर रखने वाला कभी किसी पर जुल्म नहीं करते, कभी ताने नहीं देते, कभी हुकूक गज़ब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरी में हैं। मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। अल्लाह वाले आना वाले नहीं होते और आना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। जालिम को अल्लाह मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं, इसकी पकड़ बहुत शदीद है। रब राज़ी रहे, दुनिया तो वैसी भी किसी की नहीं है। शिद्दत दर्द में होंठों पे दुआ का होना साबित इससे भी तो होता है रब का होना। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुल्तान नहीं खुदा के सिवा। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। शैतान ने 4 सिमतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते इसने खुले छोड़ दिए हैं, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता, और इन 2 रास्तों पर नहीं बैठ सकता। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। अल्लाह पाक के फैसले हमारी ख्वाहिशों और आरज़ू से बेहतर हैं और सारे मामलात का आखिरी फ़ैसला अल्लाह के पास होता है। रश करता है फलक ऐसी ज़मीन पर जिस पे 2-4 घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। इंसान ने कहा मैं थक चुका हूँ, जवाब आया अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं, मौजज़े मुश्किलों में तो होते हैं। जो तकलीफ़ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ़ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सजदाए खुदा में है। अल्लाह से इंसान का करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का होता है। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। 1 टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, 2 दिल ना चाहते हुए भी माफ़ करना, और 3 किसी के गुनाह का पर्दा रखना। जिसने सुख में शुक्र अदा किया इसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जो किसी का बुरा नहीं चाहते इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है।
जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाए तो इस अल्लाह से चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन वो आपको आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह नाराज़ हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताती हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी, तब तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारा तड़पना ऐसी खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है।